प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद आप सबके साथ हो। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आए आज हम अपने उस सिलसिला को जारी रखते हुए ज़बूर नंबर 36 की तिलावत करेंगे और सीखेंगे कि इसमें हमें खुदा क्या सिखाता है। लिखा है, शरीर की बदी से मेरे दिल में ख्याल आता है कि खुदा का खौफ उसके पेश नज़र नहीं, क्योंकि वो अपने आप को अपनी नज़र में इस ख्याल से तसल्ली देता है कि उसकी बदी ना तो फाश होगी ना मकरू समझी जाएगी। उसके मुंह में बदी और फरेब की बातें हैं। वो दानिश और नेकी से दस्तबरदार हो गया है। वो अपने बिस्तर पर बदी के मंसूबे बांधता है। वो ऐसी राह इख्तियार करता है जो अच्छी नहीं। वो बदी से नफरत नहीं करता। ऐ खुदावंद, आसमान पर से तेरी शफकत है, तेरी वफादारी अफलाक तक बुलंद है। तेरी सदाकत खुदा के पहाड़ों की मानिद है। तेरे अहकाम नहायत अमीक हैं। ऐ खुदावन, तू इंसान और हैवान दोनों को महफूज रखता है। ऐ खुदावन, तेरी शफकत क्या ही बेशकीमत है। बनी आदम तेरे बाजुओं के साया में पनाह लेते हैं। वो तेरे घर की नेमतों से खूब असुदा होंगे। तू उनको अपनी खुशनुदी के दरिया में से पिलाएगा, क्योंकि ज़िंदगी का चश्मा तेरे पास है। तेरे नूर की बदौलत हम रोशनी देखेंगे। तेरे पहचानने वालों पर तेरी शफकत दायमी हो और रास्त दिलों पर तेरी सदाकत। मगरूर आदमी मुझ पर लात ना उठाने पाए और शरीर का हाथ मुझे हाँक ना दे। बदकरदार वहाँ गिरे पड़े हैं, वो गिरा दिए गए हैं और फिर उठ ना सकेंगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। मेरे अजीज़ों, आज हमने खुदावंद के पाक कलाम में से बहुत ही खूबसूरत बातों को सीखा है। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूँ। खुदावंद के पाक कलाम में से जो हमने ज़बूर 36 की तलावत की, इसमें दो किरदारों की बात हुई है। एक वो जो अबलीस और उसके किरदार पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, और दूसरे जो खुदावंद की शफकत में गुजारते हैं। जो अबलीस के लोग हैं, लिखा है कि शरीर की बदी से मेरे दिल में ख्याल आता है। जो शरीर बदी करता है वो हमारे दिल के मंसूबों को बदलता है। अबलीस जो हमारे जहनों पर अटैक करता है, अबलीस जो हमारी सोचों पर अटैक करता है, अबलीस जो हमारे हर उस ख्याल पर अटैक करता है जो हमें बदी में मुब्तला करता है। लिखा है कि शरीर की बदी से मेरे दिल में ख्याल आता है कि खुदा का खौफ उसके बेश नज़र नहीं। मतलब कि शरीर जो अबलीस है वो हमारे ख्यालों को, हमारी सोचों को, हमारे दिलों को ऐसा कर देता है कि हम ये भी नहीं समझते कि क्या हम जो बदी कर रहे हैं, जो हम बदकरदारी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कि खुदा इसे देख रहा है। खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा निजात दहिंदा है, वो हमें बचाना चाहता है। वो हमें शरीर के फरेब से, उसकी बदी से, उसकी सारी नफरत से हमें बचाना चाहता है। इसलिए उसने अपनी जान देकर हमें बचाया। यीशु मसीह इब्लीस पर गालिब आया, मौत पर गालिब आया, और वो गलबा हमें भी देकर गया। उसने कहा कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूँ। और उसका इख्तियार आप समझ सकते हैं कि क्या इख्तियार है। हम जो मसीह के लोग हैं, जिसके खून खरीदे हैं, हम अपनी ज़िंदगी में उसे वेलकम करें। और जब हम खुदा के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे तो लिखा है, ऐ खुदावन, तेरी शफकत क्या ही बेशकीमत है। खुदा की शफकत ये है यूहन्ना 3:16 में। उसकी शफकत, उसकी मोहब्बत हमारी ज़िंदगी में क्या है कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये उसकी शफकत है, ये उसका प्यार है, ये उसकी मोहब्बत है हमारे साथ, कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्शा ताकि वो अपनी जान दे, हमारे लिए कफारा दे, हमारे लिए अपना फिदिया दे। ये उसकी मोहब्बत है। लिखा है, वो तेरे घर की नेमतों से खूब आसूदा होंगे, तो उनको अपनी खुशनुदी के दरिया में से पिलाएगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ज़िंदगी का चश्मा तेरे पास है, तेरे नूर की बदौलत हम रोशनी देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ज़िंदगी का चश्मा खुदावंद है। यीशु मसीह ने कहा, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ज़िंदगी है, राह है, हक है,
खुशी है, तसल्ली है, शादमानी है और हमारा सब कुछ है। तेरे नूर की बदौलत हम रोशनी देखेंगे। हालेलुया। दुनिया का नूर कौन है? यीशु मसीह दुनिया का नूर है, और उसकी रोशनी में हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और हमें चाहिए कि हम सब अपनी ज़िंदगियों को यीशु मसीह की रोशनी में उसके हजूर गुजारें, ताकि हमारे दिल रोशन रहे और खुशहाल रहे। तेरे पहचानने वालों पर तेरी शफकत दायमी है, और रास्त दिलों पर तेरी सदाकत। हालेलुया। हम जो मसीह से पहचाने जाते हैं, हम जो मसीह के लोग हैं, हम जो मसीह के पैरोकार हैं, हम उसके नाम से पहचाने जाते हैं। यीशु मसीह ने हमें अपना नाम दिया, यीशु मसीह ने अपनी कुदरत हमें दी, अपनी बरकत हमें नवाजी, अपना सब कुछ हमें नवाजा, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। और उसने कहा, मैं दुनिया के हमेशा आखिर तक तुम्हारे साथ, और मैं जाता हूँ कि तुम्हारे लिए मकान तैयार करूँ, ताकि आप भी वहाँ पर रहें, मैं भी वहाँ पर रहूँ, बाप के पास। मेरे पास बहुत सारी जगह, और कोशिश करें, मैं भी अपनी ज़िंदगी में कोशिश करता रहूँ। ट्राई करते रहें, ट्राई नहीं करना बल्कि पूरे दिल से उसके साथ चलना है, ताकि हम उस जगह पर जा सके जो उसने हमारे लिए तैयार किया। कि आप हम नहीं चाहते कि हम उस जगह पर जाएं, तो यीशु मसीह खुद तैयार कर रहा है। उसने हमारे लिए वो जगह तैयार की है। सो खुदावंद हम सबको बरकत दे, और हमें इब्लीस की बदी से, उसके ख्यालों से, उसकी फरेबी से, उसकी बदकिरदारी से, उसके हर एक फंदे से महफूज रखे, और अपनी शफकत में, अपने नूर में, अपनी ज़िंदगी में गुजारने का फजल बख्शे। हालेलुया। खुदावंद आप सबको और मुझे खूब बरकत दे, और हम सब उसमें बढ़ते रहें और उसके नाम को जलाल देते रहें। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।